वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम से 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल होने वाली बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के 5 एमसीक्यू प्रश्न भी अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जाएंगे। तो ये 50 प्रश्न हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम में आप लोगों के पास 3 टॉपिक से 5 एमसीक्यू प्रश्न आने। ढंग से सुनिए, अभिव्यक्ति और माध्यम से 3 टॉपिक से आप लोगों के पास 5 एमसीक्यू प्रश्न आने। अब वो 3 टॉपिक कौन से? पहला टॉपिक है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, यह पहला पार्ट है जिससे एमसीक्यू आने। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसमें से एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। दूसरा पार्ट है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, यह दूसरा पार्ट है जिससे एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। पहला पार्ट था विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, दूसरा पार्ट है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, और तीसरा पार्ट है विशेष लेखन। इन 3 टॉपिक से 5 एमसीक्यू प्रश्न आने। क्लियर है? तो आपको माइंड में यह भी पता होना चाहिए एमसीक्यू प्रश्न कहां से आ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इन 3 पार्टों से 5 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। विशेष लेखन, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, और तीसरा पार्ट था विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इन 3 पार्टों से 5 एमसीक्यू प्रश्न, और इस वीडियो में हम लगभग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936, 1936। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में, 1936। याद हो गया? सेकंड प्रश्न है, भारत में सबसे पहला छापा खाना कब और कहां खुला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह खुला था गोवा में 1556 में, 1556। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936। अब आप कैसे याद रखोगे? हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। तो उससे 11 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। डन। और भारत में सबसे पहला छापाखाना गोवा में खोला गया था। गोवा तो ऐसी जगह है कि आदमी भूलेगा ही नहीं, बस ईयर याद रखना है, 1556। डन। तीसरा, इंटरनेट में सुविधा होती है पढ़ने की, सुनने की, देखने की, उपयुक्त सभी होती है इंटरनेट में। ठीक है। जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम। सबसे पहले छपाई की चीजें आई, जैसे समाचार पत्र हो गया, पुस्तकें, मैगजीन। तो जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना क्या है? मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम। इसके 2 नाम है, मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम। और मुद्रित माध्यम की शुरुआत पता किस कंट्री से हुई थी? चाइना से, चीन से। डन। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब से माना जाता है? 1993, 1993। 2000 से 7 साल पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में इंटरनेट का आरंभ 1993। क्लियर? पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत जो है कहां हुई थी? ठीक है, तो ये यूरोप में हुई थी। याद रखना है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां हुई? यूरोप में। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति किसमें? परस्पर पूरक होने में। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति है परस्पर पूरक होने में, जब ये एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है। मुद्रण का प्रारंभ कहां से माना जाता है? जो मैंने अभी बताया, मुद्रण का मतलब है प्रिंट माध्यम, चाइना से। प्रिंट या मुद्रण एक ही चीज है, इसका मतलब है छपाई। ठीक है, तो चाइना से हुई थी छपाई की शुरुआत। मुद्रण के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? ठीक है, चाइना को जाता है। यहां पे मुद्रण नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे आएगा छापे खाने। छापे खाने का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो वो होगा जर्मनी। और किसने किया था जर्मनी के? गुटेनबर्ग ने। यहां पर लिखोगे आप छापे खाने। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? जर्मनी को जाता है। और किस व्यक्ति को? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जर्मनी का। क्लियर है? और अगर प्रश्न आएगा मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई, तो चाइना से हुई, और छापे खाने का आविष्कारक जर्मनी का गुटेनबर्ग। अगला है,
मुद्रित माध्यम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो अखबार, अखबार छपता है, बिल्कुल आता है। पुस्तकें भी छपती हैं, पत्रिकाएं भी छपती है। इंटरनेट नहीं आता, इंटरनेट छपाई थोड़ी है। अगला है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यमों का क्या महत्व है? किसी काम के नहीं है, क्योंकि निरक्षर का मतलब जो पढ़ ही नहीं सकता, तो वो समाचार पत्र, ठीक है, ये मैगजीन, पुस्तकें, ये कैसे पढ़ पाएगा? तो मुद्रित माध्यमों का निरक्षरों के लिए कोई महत्व नहीं है। कौन सा श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम है? रेडियो, क्योंकि रेडियो में क्या है? श्रोता माने सुन सकते हैं जो, तो श्रोताओं के द्वारा संचालित माध्यम है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, क्योंकि इसमें हम केवल सुन सकते हैं। टीवी कैसा माध्यम है? टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है, क्योंकि उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है और टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है। अगला है, इनमें से किस माध्यम की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर है? बहुत इंपॉर्टेंट। रेडियो, अखबार, टीवी, ये सभी, रेडियो, समाचार हो, अखबार, टीवी, ठीक है, इनकी जो संरचना होती है वो उल्टा पिरामिड शैली पर होती है। और उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। किसमें? उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली में पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं, बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं। डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रेडियो में समाचार प्रसारण के लिए कॉपी में टाइप किया जाना चाहिए ट्रिपल स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेडियो के लिए समाचार की कॉपी तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या है? टाइप किया जाना चाहिए समाचार प्रसारण के लिए कॉपी को ट्रिपल स्पेस में। याद रखना, ट्रिपल स्पेस। रेडियो की समाचार कॉपी के लिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? नहीं है। संक्षिप्ताक्षरों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए, समय संदर्भ का मसला महत्वपूर्ण हो, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। रेडियो की समाचार कॉपी के लिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ये क्या है? सभी उपयुक्त नहीं है। संक्षिप्ताक्षरों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, नहीं है। अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। समय संदर्भ का मसला महत्वपूर्ण हो, तो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इन तीनों में से समाचार कॉपी के लिए कोई भी कथन उपयुक्त नहीं है। ठीक है। अगला है, सिर्फ इंटरनेट पर कौन सा अखबार उपलब्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभा साक्षी। ये ऐसा अखबार है जो इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, प्रभा साक्षी। बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ किसके साथ हुआ? वेब दुनिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ किसके साथ हुआ था? वेब दुनिया। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट है, तहलका.com। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। तीसरे दौर की पत्रकारिता का समय है 2002 से अब तक। तीसरे दौर की पत्रकारिता का समय है 2002 से अब तक। इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, सही बात है। साइबर भी कहा जाता है, वेब भी कहा जाता है, उपरोक्त सभी। कम से कम शब्दों में बड़ी खबर देना क्या कहलाई जाती है? ब्रेकिंग न्यूज। यहां पे ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है। कम से कम शब्दों में, जब हम बड़ी से बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में बताते हैं तो वो ब्रेकिंग न्यूज ही तो होती है। अगला है, किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार कहलाता है अंशकालिक पत्रकार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकार के 3 प्रकार है, ढंग से सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन। पत्रकार के 3 प्रकार है। डन। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। तो पूर्णकालिक पत्रकार में आपने 2 वर्ड याद रखने, नियमित वेतन। पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो नियमित वेतन पर काम करता है। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। इसमें भी 2 वर्ड याद रखने, निश्चित मानदेय। पूर्णकालिक पत्रकार इक्वल टू नियमित वेतन, अंशकालिक पत्रकार इक्वल टू निश्चित मानदेय। और तीसरा होता है फ्रीलांसर, वो भुगतान के आधार पर काम करता है, मतलब पैसों के लिए किसी को भी खबर भेज देता है। याद रखना है। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय, जो मैंने पहले ही बताया था, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात है गिद्ध के जैसे दृष्टि और पक्का इरादा। ये सैंपल पेपर में भी दिया गया क्वेश्चन है, तो सीबीएसई ने इसका आंसर ये बताया, गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा। घटना से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। जब किसी घटना को सीधा सीधा घटना स्थल से दिखाया जाता है तो वो लाइव ही होता है। क्लियर हो गया। अब अगला चैप्टर, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पहला प्रश्न, इसमें आपको मैच करना है। देखिए, पर्यावरण किससे मिलता है? टॉक्सिक या आर्द्रता, ये सब
पर्यावरण से रिलेटेड है, टॉक्सिक या आर्द्रता। दूसरा शैली, शैली इसमें कौन सी है, पिरामिड, उल्टा पिरामिड शैली। कारोबार और खेल, कारोबार में क्या आता है, कारोबार में उछाल आता है, और खेल में क्या है, दबदबा रहा। देखिए सारे वर्ड इससे रिलेटेड है। डन। अगला है 6 ककार के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए। ये सैंपल पेपर में भी आ रखा है इस बार ये क्वेश्चन, इसको रट लेना। 6 ककार कौन से समाचार के, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, 6, और इनकी सीरीज यही है, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। रट लीजिएगा, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये समाचार लेखन के 6 ककार हैं। अगला है समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन वाले क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया था 3 पत्रकार में से नियमित वेतन वाला कौन सा था, पूर्णकालिक पत्रकार, और निश्चित मानदेय वाला अंशकालिक पत्रकार, और जो भुगतान के आधार पर काम करता है फ्रीलांसर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भुगतान के आधार पर देखिए अभी बताया फ्रीलांसर। समाचार लेखन के पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहां पर आधारित होते हैं, संक्षिप्त रिपोर्ट। जो समाचार लेखन के जो पहले 4 ककार है ये आधारित होते हैं संक्षिप्त रिपोर्ट पर। पत्रकारिता में समाचार का पहला अनुच्छेद क्या कहलाता है, इसे मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं। ठीक है, पत्रकारिता में समाचार का जो पहला अनुच्छेद होता है ऊपर, उसको इंट्रो कहते हैं या मुखड़ा कहते हैं। उसके बाद आता है बॉडी, और लास्ट में आता है समापन। उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ, अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान। वेरी इंपॉर्टेंट, उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ था अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान 19वीं शताब्दी में। अगला है कितने ककारों को मिलाकर खबर लिखी जाती है, 2 से 3। समाचार लेखन के 6 ककार है लेकिन मेनली, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है किन ककारों के माध्यम से दुर्घटनाओं के कारणों पर रोशनी डाली जाती है, कैसे और क्यों। ये जो 2 ककार है ये दुर्घटनाओं के कारणों पर रोशनी डालते हैं, कैसे और क्यों। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सी फीचर की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता होती है फीचर में, आत्मनिष्ठता भी होती है, काल्पनिकता भी होती है, दूरता नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है 10 प्रश्न है। अगला जो पार्ट है विशेष लेखन से, जो एमसीक्यू हैं, इनमें से किस लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सभी, ये सभी के लिए अलग डेस्क होता है जहां पर समाचार तैयार होते हैं इन चीजों के लिए। ठीक है, अगला है संवाददाताओं के कार्य का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर जब रखकर किया जाता है उसे बीट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट का मतलब होता है, मतलब काम को इंटरेस्ट के अनुसार बांटना। ये जो रिपोर्टर होते हैं, मान लीजिए मुझे क्राइम में इंटरेस्ट है तो मुझे क्राइम से रिलेटेड न्यूज लाने के लिए रख दिया, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको उसी न्यूज के लिए रख दिया। तो जब पत्रकारों को उनके ज्ञान और रुचि के आधार पर काम का बंटवारा किया जाता है उसे बीट कहते हैं। आज पत्रकारिता में किस चीज की मांग की जा रही है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये याद रखना, आजकल इस चीज की डिमांड है पत्रकारिता में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पत्रकार या विशेषज्ञता हासिल करने के लिए क्या करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, पत्रकार या विशेषज्ञता, विशेषज्ञता का मतलब होता है पत्रकारिता में महारत हासिल करने के लिए, तो पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, लेखन से जुड़े लोगों के साथ मिलना भी पड़ेगा, विषय का शब्दकोश भी अपने पास रखना पड़ेगा, आधुनिक जीवन शैली अपनाना है। मॉडर्न लाइफ अपनाने से आप किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, पत्रकारिता में तो बिल्कुल भी नहीं। बीट रिपोर्टिंग के लिए क्या आवश्यक नहीं है, रिपोर्टिंग की भाषा शैली को जानना सही बात है, विषय की गहरी जानकारी होना, पृष्ठभूमि और नीतियों का ज्ञान होना, तीनों जरूरी है। संचार की उच्चतम उपाधि, यह संचार की उच्चतम उपाधि होना जरूरी नहीं है बीट रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में खास विषय पर लिखने वाले लोग होते हैं। अब किसी खास विषय पर लिखने वाले लोग कौन होंगे, किसी विषय के अनुभवी होंगे, वो तभी वो लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा कारोबार तथा व्यापार से जुड़ा शब्द नहीं है, राजस्व घाटा ये है, निवेश भी है, मुद्रास्फीति भी है, टॉक्सिक कचरा नहीं है। अगला है, इनको फिर मैच करना है। कानून किससे रिलेटेड है, कानून जो है ताजे हिंद, क्लियर हो गया। दूसरा खेल, खेल किससे रिलेटेड है, घुटने टेके, ये वर्ड खेल से रिलेटेड है। सेंसेक्स किससे रिलेटेड है, कारोबार से रिलेटेड है। और तूफान हवाएं मौसम से रिलेटेड है। कितना इजी है, क्लियर। उसके बाद है अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव क्यों आया है, जो अर्थव्यवस्था में उपयुक्त सभी, यानी उदारीकरण के कारण खुली अर्थव्यवस्था लागू होने पर, अर्थनीति और राजनीति के बीच संबंध होने पर, उपरोक्त सभी, इसके कारण इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉक की चौतरफा बिकवाली से उड़द टूटी, किस तरह के समाचार का उदाहरण है, शेयर बाजार, ये शेयर मार्केट का ही है। ये स्टॉकिस्ट किस में होता है, शेयर मार्केट में ही होता है।
खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा में होना चाहिए। ऊर्जा, जोश, रोमांच, उपरोक्त सभी होना चाहिए। कारोबार तथा अर्थ जगत से जुड़ी खबरें किस शैली में लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्लेषणात्मक शैली। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें विश्लेषणात्मक शैली में लिखी जाती हैं। डन। तो ये कुछ लगभग अराउंड 50 एमसीक्यू हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई जरूर आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।